सत्ता नगरी का ये अंक देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मंजीत सहगल। आज के अंक में हम बात करेंगे पंजाब की। पंजाब बाढ़ग्रस्त है और वहीं पंजाब की दो प्रमुख पार्टियों के बड़े नेता किस तरह लोगों को उनके हाल पर छोड़कर पंजाब से भाग गए हैं। फिर बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि क्यों अब उनके विरोधियों को भी उनकी याद सता रही है, क्यों बार बार उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब आएँ। ये वही नरेंद्र मोदी है जिनका रास्ता रोका गया था, जिनको पिछले कई सालों से गालियां निकाली जा रही है और उनको भला बुरा कहा जा रहा है। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पंजाब की मौजूदा स्थिति से। दोस्तों, अब तक पंजाब में बाढ़ से 46 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 2000 से ज़्यादा गांव बाढ़ग्रस्त हैं और हजारों हेक्टेयर पर खड़ी फसलें तबाह हो गई है। पंजाब के लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां के लोग पूरे देश का पेट भरते हैं, लेकिन आज दोस्तों नौबत ये आ गई है कि पंजाब के कई घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं। वो मदद पर निर्भर कर रहे हैं और मदद सरकार से नहीं आ रही है। मदद आ रही है गुरुद्वारों से, धार्मिक संस्थाओं से और गैर सरकारी संस्थाओं से। शर्मनाक बात यह है कि पंजाब की दो प्रमुख पार्टियां, चाहे वो सत्ताधारी दल आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, इन दोनों दलों के बड़े बड़े नेता मौजूदा स्थिति को देखकर वहां से फरार हो गए हैं, कोई ना कोई बहाना बनाकर, और त्राही त्राही कर रही जनता को उनके हवाले छोड़ दिया गया। जनता उम्मीद लगाए बैठी है कि कब सरकार आएगी और उनको मदद पहुंचाएगी, लेकिन नेता हैं कि बहानेबाजी करता है। सत्ता जैसे ही मिलती है वो इधर उधर बगले झांकने लगते हैं, एक दूसरे पर तोहमतें लगाने लगते हैं, एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ने लगते हैं। बात आम आदमी पार्टी की कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल बाढ़ के 15 दिन बाद पंजाब में आए। एक दिन में किश्ती की सवारी की और फिर वापस दिल्ली चले गए। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसा और उसके बाद चुनाव प्रचार करने के लिए गुजरात चले गए। एक दिन भी उनको पंजाब में ठहरना गवारा नहीं हुआ। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो बात बात पर पंजाब का सरकारी जहाज और हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करके मज़े से जब दिल करता था पंजाब आकर बैठ जाते थे, वहाँ की मेहमान नवाजी का आनंद ले रहे थे। और ख़ासकर जब दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी का विवाद बढ़ा, उनकी गिरफ्तारी के बादल मंडराए और जब वो मुसीबत में आए तो पंजाब में आकर कभी विपसना के नाम पर डेरा जमा दिया, और अब जब पंजाब के लोगों को उनकी ज़रूरत पड़ी तो वहाँ से फरार हो गए। आम आदमी पार्टी के दूसरे बड़े नेता मुख्यमंत्री भगवंत मान भी अब बीमारी के नाम पर अस्पताल में है। और दोस्तों, अस्पताल भी कोई सरकारी अस्पताल नहीं है। मुख्यमंत्री भगवंत मान, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही पंजाब के लोगों के लिए एक कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की, बड़े बड़े वायदे किए, वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटीज़ हम लोग पंजाब में देंगे। यही दावा अरविंद केजरीवाल भी करते थे। हमने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, उसमें ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, इतनी दवाइयाँ फ्री मिलती हैं। तो फिर भगवंत मान को एक निजी अस्पताल में क्यों भर्ती होना पड़ा, ये भी सवाल जनता उनसे पूछ रही है। एक तरफ पंजाब के दो बड़े नेता अब ग्राउंड जीरो से फरार है, जनता त्राही त्राही कर रही है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कांग्रेस के भावी प्रधानमंत्री और कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी की। राहुल गांधी ना तो हिमाचल में आए जहां पर बाढ़ ने कहर बरपा दिया। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार है। पड़ोसी राज्य पंजाब को भी वो भूल गए, ना वो आए ना उनकी बहन आई। अब वो मलेशिया चले गए हैं और वहाँ छुट्टियों का मज़ा ले रहे हैं। जनता त्रस्त है। पंजाब में कांग्रेस दूसरी बड़ी पार्टी है जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है। अब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की तस्वीरें ट्रकों पर लगाकर एक ही ट्रक पर उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर घुमा रहे हैं, ये बताने के लिए कि देखो कांग्रेस को पंजाब की कितनी फिक्र है। अब ना राहुल गांधी है, ना अरविंद केजरीवाल है, ना मुख्यमंत्री भगवंत मान है। ये तीनों बड़े बड़े नेता बड़े बड़े दावे करने के बाद पंजाब से भाग गए हैं, पंजाब से भगोड़े हो गए हैं। और अब दोस्तों, जनता के बीच में अगर आप जाकर देखें तो इस वक्त अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान को लेकर जो चर्चाओं का बाजार गर्म है, जितना गुस्सा आम जनता के बीच में है इनके ढकोसलों को लेकर, उनके झूठे वायदों को लेकर और उनके ख्याली पुलावों को लेकर, आसमानी वायदों को लेकर, वो आप सोशल मीडिया पर वायरल कुछ वीडियो से उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज
इस वीडियो के एनालिसिस से पहले हम आपको भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल और दूसरे नेताओं के कुछ बाइट्स सुना देते हैं, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि वो लोगों को किस तरह से सबज बाग दिखाते थे, किस तरह से वो सुहाने सपने दिखाते थे, अच्छे दिनों की बात करते थे, लेकिन जब पंजाब पर बुरे दिन आए तो वो किस तरह से नदारद हो गए, गायब हो गए। पहले आप ये बाइट्स सुन लीजिए। 4 साल पंजाब ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿੰਦ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੀ ਸਾਡਾ ਮਾਮਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਲਈ? ਖੱਜਲੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਉਲਟਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਾਂ ਆ ਵੀ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਆ। मोदी जी, सरकार की जिम्मेदारी लोगों की रक्षा करनी होती है। आप जल्दी से जल्दी इन स्टेट्स के लिए एक स्पेशल रिलीफ पैकेज तैयार कीजिए और लोगों की प्रोटेक्शन कीजिए। धन्यवाद। मैं सभी राजनीतिक दलों, राज्य सरकारों और विशेष रूप से केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के अपील करता हूं, आइए हम राजनीति से ऊपर उठकर हम सब इंसानियत का धर्म निभाएं। आइए हम मिलकर दिल खोलकर पंजाब की मदद करें। और अब दोस्तों, वीडियो के आखिरी हिस्से में बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पंजाब में जब बाढ़ आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विदेशी दौरों पर थे। पंजाब में लोगों ने उनको खूब क्रिटिसाइज़ किया, खासकर सत्तारूढ़ दल आम आदमी पार्टी के नेताओं ने और कांग्रेस के नेताओं ने, जो अपना और अपनी फेलियर का ठीकरा उन पर फोड़ना चाहते थे। ये कहा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो अफगानिस्तान पर ट्वीट कर दिया, पंजाब पर कोई ट्वीट नहीं किया, जबकि सच्चाई ये थी कि जैसे ही वो विदेश यात्रा से आए उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री से बातचीत की, लेकिन शायद आम आदमी पार्टी के नेता इस बात को नहीं कबूलेंगे और ना बात करेंगे। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री से बात की, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं को गाली देने की आदत है और लगातार वो प्रधानमंत्री को गालियां दे रहे हैं, उनके सिर पर ठिकरा फोड़ रहे हैं और लगता है कि जैसे पंजाब में बाढ़ आई है तो नरेंद्र मोदी ने भेजी है। अगर इन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं की बात सुने तो सच्चाई ये है कि पंजाब में जो कुछ हुआ उसके लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेवार है। पहले तो दावा करते थे हमारे पास देने के लिए पानी की एक भी बूंद नहीं है, और जब पंजाब में पानी भरा तो फिर जवाब बदल दिया गया, पूरा ठीकरा या तो बीबीएमबी के सिर पर फोड़ दिया गया। पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान दावा करते थे कि 60% के करीब बीबीएमबी का जो खर्चा है वो पंजाब की सरकार उठाती है, और अब बीबीएमबी के अधिकारियों ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो भगवंत मान को एक्सपोज कर दिया। बताया गया सिर्फ 39% खर्चा पंजाब सरकार उठाती है, बाकी केंद्र सरकार और दूसरे राज्य उठाते हैं। दोस्तों, ये है हकीकत इन नेताओं के ख्याली पुलावों की, इन नेताओं के बड़बोलेपन की और फालतू का बकवास करने की और राजनीतिक रोटियां सेंकने की। और जब प्रधानमंत्री के ऊपर अब न केवल आम लोगों की तो उम्मीद प्रधानमंत्री से होनी ही चाहिए, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। मजे की बात यह है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, जो पिछले वीडियोस में यह दावा करते थे कि वो पंजाब में अगर एक मुर्गी भी मरी, अगर कोई फसल भी खराब हुई तो वो फसल लगाने तक का मुर्गी का खर्चा भी देंगे, और ये वही मुख्यमंत्री हैं जो कहते थे कि उनको केंद्र के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, उनके पास डिजास्टर मैनेजमेंट फंड बहुत बड़ा है, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी केंद्र सरकार की। अब यही मुख्यमंत्री साहब हैं और यही उनके कैबिनेट के मंत्री हैं, और वहीं पार्टी के सुप्रीमो महोदय हैं या दूसरे नेता जो दिल्ली में जाकर यह कह रहे हैं कि भाई अब पंजाब को तो 60,000 करोड़ रुपए देना चाहिए, उससे कम नहीं मानेंगे हम लोग। और अपने आप कितने पैसे जारी किए? 60 करोड़। 60 करोड़ बनाम 60,000 करोड़। आप देखिए ना कितना बड़ा डिफरेंस इस आंकड़े में। आप उस आदमी से उम्मीद करते हो जिसको आप 24 घंटे निशाना बनाते हो, जब वो पंजाब आता है तो उसका रास्ता रोक लेते हो, आंदोलन छेड़ा जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया जाता है। और दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसा कह लीजिए नेता हैं जिन्होंने पंजाब के लिए, सिख धर्म के लिए, पंजाब के गुरुद्वारों के लिए और पंजाबियों के लिए इतने फैसले लिए हैं कि अब विरोधी पार्टियों के पास उसका कोई जवाब नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि अब सबकी नज़रें नरेंद्र मोदी पर टिकी हुई हैं कि भैया नरेंद्र मोदी आएँ पंजाब में, बहुत बड़ी घोषणा कर जाएं, और नरेंद्र मोदी का जो पैसा आएगा, केंद्र सरकार जो पैसा देगी, फिर उसके वारे न्यारे करेंगे। कुछ पैसा प्रचार पे खर्च करेंगे, जैसा दिल्ली और पंजाब में होता रहा है, गुजरात में भी
पंजाब सरकार का पैसा गुजरात में भी विज्ञापनों पर खर्च हुआ, दिल्ली सरकार का पैसा भी विज्ञापनों पर खर्च हुआ। हकीकत क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या ये राज्य सरकार का फर्ज नहीं बनता था कि पंजाब में बाढ़ आने वाली है, हिमाचल प्रदेश में नदी नाले उफान पर थे, उसका असर पंजाब में दिखा जाना था, तो सरकार अपना काम करती। लेकिन मुख्यमंत्री तो पंजाब से अपने सरकारी जहाज में उड़कर तमिलनाडु में इडली खा रहे थे। जब लौट कर आए तो ये कह दिया कि मैंने तो अपना हेलीकॉप्टर दे दिया, अब लोग जाने। अब एक बड़ा नैरेटिव पंजाब में देखने को आ रहा है, वो है लोग और लोगों की सेवा। पंजाब में कोई नेता काम नहीं आया, सरदार काम आए। ऐसा कहा जा रहा है कि पंजाब में ना आम आदमी पार्टी की सरकार है, ना कांग्रेस की सरकार थी, ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार। यहाँ पे सरकार है तो सरदारों की है, ये सरदार की सरकार है। सरदारों ने एक बार फिर से एकता का परिचय दिया है। सरदार एक दूसरे की मदद के लिए आ गए हैं। और दोस्तों, ये वही सरदार है, न केवल पंजाब के लिए, पूरे देश में विदेश में कहीं भी जब मुसीबत आए, कुदरती आपद आए, तो ये लोग पगड़ी बांध कर निकल पड़ते हैं अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों में राशन पानी लेकर। यही सब कुछ पंजाब में हो रहा है। सभी नेता फेल हो गए हैं और सभी नेताओं के सिर नीचे हैं। पंजाब कुदरत की मार झेल रहा है। पंजाब के लोग इस वक्त पूरी तरह से टूट चुके हैं। उनको दवाओं की ज़रूरत है, राशन पानी की ज़रूरत है, घर बनाने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा पैसा पंजाब के अब निर्माण के लिए चाहिए होगा, क्योंकि पंजाब में खेती नष्ट हो चुकी है, खेत भी खराब हो गए क्योंकि उस पर सिल्ट आ गया है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, आज का एपिसोड है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। और अंत में एक अपील, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, अपने विचार ज़रूर दें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो जब तक हम हाजिर होते हैं नया बुलेटिन लेकर, आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।